Very fresh good morning to all of you. How are you all? Good? I'm also good. So today I'll start reflection of light. Reoptics का फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दूंगी कि क्या होता है, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे. तो एज यूजुअल टेक योर पेन नोटबुक और साथ में मिलके करेंगे न्यूमेरिकल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एंड पढ़ते वक्त क्या चीज़ हमें याद करनी है, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगा. एंड आई हैव टू डू, आई कैन डू. तो फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. आई अनुराधा जैन. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन वर्ड का क्या मतलब होता है? इट इज़ नॉट अ न्यू टर्मिनोलॉजी टू ऑल ऑफ यू. ये आपने 10th क्लास में भी एक लाइट का चैप्टर है, उसमें आप रिफ्लेक्शन समझा हुआ है. पर मैं रिफ्लेक्शन का जो है मतलब समझ आता है, एक सरफेस पे लाइट आई, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चलेगी, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन. तो हम जितनी भी चीज़ें देख पाते हैं वो सिर्फ हम रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पाते हैं. अब जैसे सपोज़ करो घर में आप लोग सुबह तैयार होते हैं, अपने को शीशे में देखते हैं, तो किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यदि आप लोगों ने छोटे में देखा हो कभी कि जो हमारे स्टील के बर्तन होते हैं, जब एकदम नए बर्तन लेके आते हैं, यदि उनको आप ऐसे सामने रखो तो आपको उसमें अपना चेहरा नज़र आता है. पर जब वो जो पुराने होने लग जाते हैं तो उनमें हमें चेहरा नज़र नहीं आता है. तो क्या रिफ्लेक्शन नहीं होता है? रिफ्लेक्शन तो होता है, पर हमें चेहरा कब नज़र आता है? जब हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो. और चेहरा कब नहीं नज़र आता है? जब डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन होता है. तो जितने भी हमारे रफ सरफेसेस हैं वहाँ पर डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन होता है. डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है, यदि मान लेते ये हमारा मिरर है और यहाँ पर हमारी लाइट रेज ऐसे इंसिडेंट होती है, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये तो हमारा रेगुलर हो गया. यदि नंबर ऑफ लाइट की रेज हमारी इंसिडेंट होती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद सारी रेज आपस में एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, तो कहलाता है डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन. तो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की वजह से जो रफ सरफेसेस होते हैं वहाँ पर हम अपना चेहरा नहीं देख पाते. जैसे न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि शीशे में तो चेहरा दिख जाता है, उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है. न्यूज़पेपर भी हम पढ़ पाते हैं, बुक्स भी हम पढ़ पाते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो जितने सरफेस स्मूथ होंगे वहाँ पर हमें अच्छे से रिफ्लेक्शन दिखता है और चेहरा दिखता है. तो बेसिक कंसेप्ट आती है रिफ्लेक्शंस के. जो हमारे पास सन की लाइट की रेज आ रही हैं वहाँ से भी आप क्या समझ सकते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो देयर आर 3 टाइप द मिरर वी स्टडी. वन इज़ द प्लेन मिरर. जो प्लेन मिरर आपने सबने देखा हुआ है, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया है, पर कंपटीशन के एंगल से है, तो इसमें मैं क्वेश्चंस अलग उसमें बनाऊंगी. एक होता है मेरा कन्वेक्स मिरर और एक होता है कनकेव मिरर. अब मिरर एक स्फीयर या हमने रिंग से एक पार्ट काटा. मान लेते ये हमारा रिंग का पार्ट है और यहाँ से हमने क्या किया, ये पोर्शन इतना काट दिया और इस पोर्शन को काट के एक साइड हमने पेंट कर दिया. जब एक साइड पेंट कर दिया तो अब हमारा ये वाला सरफेस, ये समझ लो उल्टा हो गया, ये हमारा सीधा सरफेस आ गया. और एक बार मैंने कैसा किया कि इधर बाहर साइड को पेंट कर दिया, ये काटा. तो ये 2 टाइप के हमारे मिरर बन गए. तो मैंने कैसे याद किया है, जो के मतलब गुफा जैसे है ना, तो हाथ में ये वाला जो है वो कहलाएगा मेरा कनकेव और बाहर वाला कहलाएगा कन्वेक्स. तो एक याद कर लो, ये वाला क्या कहलाता है? हमारा कनकेव. केव जैसे बन गई है तो केव आ गया. अब कुछ हमारी टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें सबको मालूम होना चाहिए. एक टर्मिनोलॉजी होती है सी. सी से रिप्रेजेंट करते हैं और सी का नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी भी जो स्फीयर है उसका सेंटर है, मतलब इस मिरर के कर्व का सेंटर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब यहाँ पर भी ये क्या बन गया? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब नेक्स्ट इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर. और हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम पोल से मेजर करते हैं. अब पोल क्या मिरर के सेंटर में होना ज़रूरी है? ये ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है. ये हमारा आगे पीछे भी हो सकता है, पर हम कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए पोल को हम सेंटर में लेते हैं. यदि हमारे किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही मिरर बना के दे दिया, माय चांस ऐसे ही मिरर बना के दे दिया,
तो हम यहाँ से भी पोल ले सकते हैं, जहाँ से हमें चीज़ों को मेजर करना आसान हो उसको हम लोग पोल बोल देते हैं। तो जितने भी डिस्टेंस हैं उनको हम पोल से मेजर करते हैं। अब यहाँ से ये पोर्शन मैंने पोल ले लिया और इसका स्फीयर था, तो ये चीज़ रेडियस कहलाई। तो पीसी को हम लोग बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उस कर्व की रेडियस। और यहाँ एक पॉइंट होता है फोकस, जो फोकस होता है वो हमारे रेडियस के r/2 होता है। और हम जब कैलकुलेशंस करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि जितनी भी हमारी पैरेलल रेज यहाँ पर इंसिडेंस होती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती हैं। पर एक्चुअली हम जो सब अजम्पशंस माना वो हमने पैरा एक्सियल रेज के लिए माना। पैरा एक्सियल रेज का मतलब होता है जो रेज हमारे मिरर के बहुत पास होती हैं। तो हम जितने भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो हमने फॉर्मूले लर्न किए हैं, दिस ऑल वी लर्न फॉर द पैरा एक्सियल रेज। एक होती है मार्जिनल रेज, तो मार्जिनल रेज उनको बोलेंगे जिनका यहाँ से दूर डिस्टेंस है। तो हमारे सिलेबस में पैरा एक्सियल ज़्यादा है, तो वही मैं फोकस कर रही हूँ। तो अभी मैंने आपको ये बता दिया बेसिक टर्मिनोलॉजी, और मैं फॉर्मूले बताती हूँ आपको। सो आई एम टेलिंग कि हम कैसे डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, और सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है साइन कन्वेंशंस। यदि हमारे साइन कन्वेंशंस हमें लेने का तरीका आ गया तो हमारा एक भी नंबर का गलत नहीं होगा। साइन कन्वेंशन याद करने का तरीका क्या है, सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ है, ये मैंने इस केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ ले लिया, यहाँ पर मैंने बता दिया एफ और यहाँ पर बता दिया मैंने सी। अब ऑब्जेक्ट जहाँ पर होगा रेज वहीं से गई, ये रेज चली गई, इसका मतलब हमारी रेज इस साइड जा रही है। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल को आप मान लो ओरिजिन, पोल को मान लो आप ओरिजिन। अब ये जितने डिस्टेंस होंगे जो इंसिडेंस के अपोजिट होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। जो इंसिडेंट के अपोजिट होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। यहाँ से जो पी एफ है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ माइनस एफ आ जाएगा, पी सी कितना आ जाएगा, माइनस आर आ जाएगा, पी ओ ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये माइनस यू आ जाएगा। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी हमारी, अब यदि इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन ड्रॉ करेगी वो कहलाएगा यहाँ पर नॉर्मल। अब ये रेज यहाँ पर गई, फिर एक रेज तो मैं यहाँ से पास करा दूँगी यहाँ, और दूसरी रेज हमारी यहाँ से ये रेज गई। अब वहाँ से क्या होगी, ये रेज हमारी, चेक करो बेटे, ये हमारा ऑब्जेक्ट ओ है। अब रेज कहाँ जाएगी, यहाँ से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट होके ये यहाँ जैसे को आ गई, ये हमारी इमेज बन गई। तो ये जो पी आई है ये भी कितना बन जाएगा, माइनस वी। मतलब हमें ये समझना है एफ फिक्स है फोकल लेंथ के लिए, आर फिक्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए, यू फिक्स है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, और वी फिक्स है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। इतनी चीज़ें हैं। अब यदि मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट पॉइंट की जगह साइज ए बी का रख दिया और मैंने मिरर ये बना दिया, ये आपको अच्छे से पता है कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। आपको कोई चीज़ याद नहीं भी रखेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर प्रैक्टिस में पता चल जाता है किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है किसकी नेगेटिव है। अब यहाँ से देखो, एक रेज यहाँ से जाएगी, पैरेलल रेज है, कहाँ से पास कर जाएगी, फोकस से पास कर जाएगी। दूसरी रेज हम यहाँ से ले लेंगे पोल से, और ये यहाँ पास कर जाएगी हमारी। अब ये मुझे चेक करना है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था। अब यहाँ से जो रेज पैरेलल आई और ये हमारा पोल आ गया। सबसे पहले आप डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज देखो, तो हमें रेज यहाँ जा रही है, डिस्टेंस हम यहाँ मेजर कर रहे हैं। जहाँ दो रेज मिल गई उसको हमने बोल दिया हमारी इमेज बन गई। अब क्या सचमुच एक ऑब्जेक्ट से दो ही रेज निकलती हैं? एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती हैं, बट हम सिंप्लिसिटी के लिए, डायग्राम बनाने के लिए सिर्फ दो ही रेज ले लेते हैं, पर एक पॉइंट से अनंत रेज निकलती हैं। अब ये जो हमारी इमेज बनी, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से डिस्टेंस अब मेजर किया, ये क्या था, ओरिजिन। इसलिए आप लोग लेफ़्ट और राइट याद नहीं करना है, क्योंकि हमें मिरर ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। तो आपने सिंपल क्या रखना है, इंसिडेंट रेज के अपोजिट जिस डायरेक्शन में रेज आती है उसकी उल्टी डायरेक्शन के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, उसी डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये एफ है तो पी एफ अगेन इसमें क्या आ जाएगा, माइनस एफ, पी सी अगेन कितना आ जाएगा,
-r, क्योंकि यहाँ मेजर कर रहे हैं। और ये कितना आ जाएगा हमारा, b क्या आ जाएगा, p भी कितना आ जाएगा हमारा -u। और यहाँ पर इमेज बन गई a' और b', तो pv' भी कितना आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा। और यदि ये वाला डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो ए बी का जो साइज़ है वो आ जाएगी +ho कर देंगे, o मतलब ऑब्जेक्ट। और ये a' एंड b' प्रिंसिपल से नीचे है तो इसको कर देंगे -hi कर देंगे इमेज। सिमिलरली यदि यहाँ पर मैंने o ऑब्जेक्ट रख दिया, o ऑब्जेक्ट रखा, अब यहाँ से रेज हमारी यहाँ चली गई, अब ये कितना आ जाएगा हमारा, पोल आ गया। अब पोल से देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पोल से देखो क्या आ गया यहाँ पर, चेक करते हैं। रेज यहाँ गई मतलब ये डायरेक्शन आ गई। u कहाँ पर होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते थे, तो pu तो हमारा कितना आ जाएगा, प्लस और माइनस, यस यस यस, यहाँ से डायरेक्शन अपोजिट मतलब -u। नेक्स्ट, अब यहाँ से f हमारा फोकल लेंथ यहाँ है, तो pf कितना आ जाएगा इस केस में, वही डायरेक्शन है मेजर करने की, मतलब +f। यहीं पर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा c। अब यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे c से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, pc भी कितना आ जाएगा, +r आ जाएगा। अब यहाँ पर जब रेज आई वो यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट की और बैक एक्सटेंड किया, तब यहाँ पर मिली। तो जो बैक एक्सटेंड करते हैं वो सचमुच में इमेज नहीं बनती है, वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। पर यह पी का डिस्टेंस भी हमारा पॉजिटिव कहलाएगा। तो कहने का मतलब है मिरर जैसे मर्जी रखें, हमें साइन कन्वेंशंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं नेक्स्ट आपको फॉर्मूलेस बताऊंगी, फिर मैं क्वेश्चन करना शुरू करती हूँ। थ्योरी का लेक्चर नहीं है, पर न्यूमेरिकल कराने के पहले इतनी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जो मिरर में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/v। अब यहाँ पर 1/f - 1/u = 1/f, एलसीएम ले लेते हैं uf, या u आ जाएगा -f आ जाएगा और 1/v है ये 1/v। तो उल्टा कर देते हैं, v = आ जाएगा uf/u - f। अब इस ढंग से मैं इसलिए याद कर लेती हूँ, थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, कई बार जल्दबाजी में बच्चे उल्टा करना भूल जाते हैं। तो ये हमारा इमेज का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट एक होता हमारा मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन होता हमारा hi/h0, मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये निकलता था -v/u। अब यहाँ पर याद कैसे करना है, हम लेंस पढ़ेंगे तब भी सेम फॉर्मूला निकलता है। यहाँ पर साइन माइनस आता, उसमें क्या था प्लस। तो मैंने कैसे लॉजिक बना लिया है कि मिरर फॉर्मूले में 1/f = 1/u + 1/v था, यहाँ प्लस साइन था तो यहाँ पर माइनस साइन आता। ये मैंने अपना तरीका बना लिया लर्न करने के लिए कि मैं लंबे समय तक याद कर पाऊँ कि मिरर फॉर्मूले में प्लस होता था, यहाँ पर क्या होता है माइनस। तो एक ढंग से दोनों ही फॉर्मूले हैं। और फोकल लेंथ कितनी होती है हमारी, f = r/2। और यदि मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो कनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट है हमारा, यदि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फानाइट पे है, यदि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फानाइट पे है तो जो इमेज बनती थी वो फोकस पे बनती थी। यदि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती थी। और उस समय साइज भी क्या होती थी, इक्वल और इन्वर्टेड। यदि ये C है और A भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसकी जो इमेज है वो क्या बनेगी, a' एंड b' साइज भी बराबर होती थी। और जब यदि हमारा ऑब्जेक्ट f एंड c के बीच है तो इमेज बन जाएगी c एंड इनफाइनाइट। तो मैंने ऐसे करके फिगर बनाया हुआ है, यदि हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज फोकस पे आई। हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नज़दीक लेके आए, इमेज थोड़ी और दूर चली गई। अब हम इसको सेंटर और इन्फाइनाइट के बीच लेके आए, इमेज हमारी कहाँ गई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाए, इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली गई, साइज भी बराबर होगी। ऑब्जेक्ट को हम इधर लेके आए और इमेज हमारी इधर चली गई। ऑब्जेक्ट को और इधर लाए, इमेज उधर चली गई। ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाए, इमेज हमारी इन्फाइनाइट पे चली गई। मतलब कहने का मतलब है हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे को आएगा और इमेज ऐसे को जाएगी। पर हमें जो न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो क्या याद रखनी है, जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी इमेज भी
सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और साइज भी क्या होगी, इक्वल, और साइज भी क्या होगी, इक्वल। तो इनसे हमारे न्यूमेरिकल में काम चल जाएगा। इतने फॉर्मूले हमें ज़रूरी है, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर दे दिया है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं वैल्यू सारी। आर कितना दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर, और फोकस कितना हमारा r/2, मतलब 15/2 को कर दो 7.5 सेंटीमीटर रेशम था। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना हमारा, u है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल करते वक्त सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। हमें क्या निकालना, पोजीशन, मतलब हमें v निकालना है। क्या निकालना है, v। तो v का फॉर्मूला क्या सीख लिया था हमने अभी, UF/U-F। वैसे तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे, 1/F = 1/U + 1/V। इसमें क्या होता है, कई बार जल्दबाजी में बच्चे 1/V ही आंसर छोड़ आते हैं, इसलिए मैं v के फॉर्म में लिख लेती हूँ। अब इम्पॉर्टेंट बात है साइन कन्वेंशंस। अब साइन कन्वेंशंस कैसे आ जाएगी, मैं थोड़ा सा डायग्राम भी बना लूँगी यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने डायग्राम भी बना दिया। ये हमारा कौन सा मिरर है, कनकेव। कनकेव मिरर का डायग्राम बनाया। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर C कितना है, 15 है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, 10 पे। यहाँ से रेस जाएगी, इतना मैं बना लेती हूँ डायग्राम। रेस में तो पता चल गई, ये मेरा कितना है, पोल, मतलब ऑरिजिन। तो यहाँ से डिस्टेंस इंसिडेंट के अपोजिट, मतलब ये वैल्यू क्या कहलाएगी, नेगेटिव। फोकस भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव। फोकस v देखो कितना आ जाएगा, u कितना है हमारा, u = -10, f भी कितना है, -7.5। साइन अच्छे समझ आए। यहाँ से लिया, u भी मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये रेज हमारी यहाँ जा रही है, यहाँ से। फिर कितना आ जाएगा हमारा, u कितना है, -10 +7.5। इसको यहीं कर दूंगी मैं, कितना आ जाएगा, 10 में से 7.5 -2.5, कैंसिल कर दो, माइनस ये कितना आ जाएगा, 3। तो v कितना आ जाएगा हमारा, 30 सेंटीमीटर। मतलब इमेज बता दो कहाँ बन जाएगी, ये हमारा दिया है 15 सेंटीमीटर, तो इमेज अप्रॉक्सीमेटली बनेगी यहाँ से 30, मतलब यहाँ कहीं बच जाएगी इमेज। तो अब जो पैरेलल रेस थी वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। वो कहाँ से पास करेगी, फोकस से। और एक दूसरी रेस कहाँ से जाएगी हमारी, पोल से। वो भी कहाँ पास करेगी हमारी, यहाँ, जैसे ये मिलेंगी रेस। तो जहाँ रेस मिलेंगी, ये कितना था, A और B, ये कहलाएगा A' और B', ये कहलाएगा A' और B'। अब देखो ज़रा, इमेज की पोजीशन तो पता चल गई, V। सेकंड, नेचर क्या है, नेचर क्या है, लार्ज इन साइज, और क्या है, इन्वर्टेड, और क्या है, इन्वर्टेड। अब हमसे क्या पूछा है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना था, m = HI/H0 और -V/U। करो चेक, -V कितना आया, V भी इधर आ गया, मतलब -30 आ गया। V भी कितना आ गया मेरा, -30। यहाँ पुट कर दोगे, -30, U कितना था, U कितना था हमारा, 10, -10, माइनस प्लस चला गया, और -3। -3 का मतलब होता है कि इमेज क्या है, इन्वर्टेड। इमेज क्या है, इन्वर्टेड। ये आ गई मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल डिक्टो सेम है, कुछ भी नहीं बदला है। सिर्फ क्या दे दिया है इन्होंने, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है, 10 की जगह कहाँ रख दिया, 5। अब इसमें क्या फ़र्क आएगा बताते हैं बेटे हम। तो इस केस में जो हमारी इमेज बनी वो बनी इन्वर्टेड। इस केस में जो इमेज बनी वो क्या बनी, इन्वर्टेड और रियल।
रियल कब बोलते हैं? जब रेज हमारी सचमुच में मीट करती हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द सेकेंड पार्ट इज U इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है, और R कितना था हमारा? 15 सेंटीमीटर। तो इसमें जो मेरा F आया था वो R/2 दैट इज़ 7.5 सेंटीमीटर था। अब देखो, अब मैंने पोजीशन निकालना है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं एज यूजुअल। गुड लिखो V इज इक्वल टू UF एंड U माइनस F। अब देखो यहाँ पर मिरर हमारा कनकेव ही है, ठीक है, मिरर हमारा कनकेव मिरर है, और जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस है, और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा है। यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। यदि हम पोल से नापेंगे डिस्टेंस, तो -5, और एफ भी क्या है? माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रेज यहाँ जाएगी, रेज इधर चली गई, ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गया? माइनस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस है। अब U कितना आ जाएगा हमारा? -5, और ये कितना है? -7.5। यहाँ पर जो U आ गया -5 माइनस प्लस 7.5, ऐसा माइनस किया, ये आ जाएगा 2.5, 2.5 3 आ जाएगा, और 5 3 हो जाएगा 15, माइनस प्लस। अब ये +15 आ गया। +15 का मतलब क्या हुआ? हमारा जो हमारी इमेज है वो यहाँ तो नहीं बन रही है, यहाँ कहीं बन रही है, और यहाँ पर कितने डिस्टेंस से बन रही है? +15 पे बन रही है। अब ये जो ऑब्जेक्ट था AB, तो यहाँ से एक रे जो पैरेलल थी वो कहाँ से पास करेगी? फोकस से, और दूसरी रेस हम कहाँ से कराते थे? पोल से। अब मतलब इनके बीच का डिस्टेंस का और इंक्रीज, तो ये तो मिलेंगे नहीं। तो यदि इनको हम बैक एक्सटेंड करते हैं, सो दे विल मीट एट अ सिंगल पॉइंट। जहाँ बैक एक्सटेंड करते वहाँ एरो नहीं लगाते हैं। तो ये हमारी कौन सी इमेज बन गई? वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बन गई? वर्चुअल इमेज। अब बात आ गई मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कितना था? M इज इक्वल टू अगेन HI/H0, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, -V अपॉन U, माइनस साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। V कितना आया? +15 आया। U कितना था हमारा? -5, माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा +3। तो 3 टाइम है, और इस बार जो इमेज बनी वो इरेक्ट बनी। क्या बनी? इरेक्ट। पिछले केस में क्या थी? इन्वर्टेड। तो मैग्नीफिकेशन एक बार +3 आया, एक बार -3। कई बार बच्चे लर्न कर लेते हैं कि रियल में ऐसा होगा, पर मैंने सिंपल सा याद किया, जो हमारी कनकेव मिरर है उसमें जितनी भी रियल इमेज बनती है वो सारी क्या होती है? इन्वर्टेड। सिर्फ वर्चुअल इमेज ही वो क्या बनती है? इरेक्ट। साइन कन्वेंशन पक्के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया इसमें कि यदि एक हमारा कनकेव मिरर है, और यदि उसका हम लोअर पोर्शन पेंट कर देते हैं, मतलब ब्लैक कर दिया, तो कोई वहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या जो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है, उसकी आधी इमेज बनेगी या क्या होगा? देखो, इमेज बनना और दिखने में फ़र्क होता है। इमेज तो पूरी बनती है, पर हमें कितनी दिखती है वो डिपेंड करता है हमारी पोजीशन क्या है। तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट की इमेज तो पूरी बनेगी, पर एरिया, जितने एरिया से हमारी लाइट आ रही थी, जितनी रेज आ रही थी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो जो इमेज की इंटेंसिटी है वो कम रहेगी, जिसको धुंधली बोलते हैं ना। हो सकता है उतनी ब्राइट इमेज ना बने, पर इमेज बनेगी पूरी। कई बार शीशे गंदे हो जाते हैं तो इमेज पूरी नहीं दिखती है, पर दिखती तो है, पर साफ नहीं दिखती है। वैसे ही इसको यदि आधा पेंट भी कर देंगे तो इमेज वैसे ही बनेगी, बट क्या रहेगी? उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। द क्वेश्चन इज NCERT का सेकंड क्वेश्चन है, उसमें ऑब्जेक्ट की जगह मोबाइल दिया है और मोबाइल की कैसी इमेज बनेगी ये बोला हुआ है। सॉल्व क्वेश्चन है।
बट मैंने मोबाइल की जगह कोई और चीज़ ले ली। पहले मैं आपको एक कंसेप्ट दे देती हूँ। यदि मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो आपका ऐसे है, लॉन्गिट्यूडनल रखा हुआ है। जब लॉन्गिट्यूडनल रखा होता है तो ये दो ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, एक u1 और एक u2। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम u1 का एक v1 निकालेंगे और क्या निकालेंगे v2, और फिर जो उसकी इमेज होगी वो हम प्लॉट करेंगे कैसे हैं। पर बहुत सारे क्वेश्चंस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन एक हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे दे दी होती है। अब लगाओ दिमाग, यदि हमारा ए पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मैंने यहाँ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दे दी है और ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमने पोल से लेना है। अब मुझे बताओ u कितना हो जाएगा। यदि ये 40 है तो c कितना आ जाएगा 80, और a पॉइंट 80 पे आएगा, b पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा हमारा, b पॉइंट, तो u आ जाएगा हमारा 80 + 20 = 100। बात क्लियर हुई? यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 40, ये कितना है 40, ये कितना आ जाएगा हमारा 80, और ये कितना है 20, तो 80 + 20 कितना आ जाएगा हमारा 100। अब यहाँ पर ये समझना है, हम एक u1 और एक u2, तो जो हमने एक चीज़ याद की है कि यदि ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। यदि ऑब्जेक्ट हमारा ये है तो उसकी इमेज भी यही बनेगी। यदि 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी हमारी 2 सेंटीमीटर की ही बनेगी। तो एक का तो हमें v मिल गया। अब दूसरे का v देखते हैं। तो दूसरे का v का फॉर्मूला कितना था हमारा, uf/u - f। अब ऑब्जेक्ट से रेस हमारे कैसे जाएगी, ऐसे को रेस जाएगी, मतलब यहाँ जा रहे हैं, ये सारे डिस्टेंस कितना आ गया माइनस, u कितना आ गया हमारा -100, फोकल लेंथ -40, u कितना है 100 प्लस कितना है 40, और ये कितना आ जाएगा हमारा -60। ये माइनस साइन चला गया, ये चला गया, और 2 और ये 3, मतलब हमें मिल गया -200/3। 200/3 को देखेंगे तो 66.7 सेंटीमीटर आया एक। सेकेंड देखते हैं मैग्नीफिकेशन, साइज ऑफ इमेज। ए पॉइंट पे तो हमें 2 सेंटीमीटर मिल गया, क्योंकि हमने क्या सीखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी और इक्वल साइज की बनेगी। अब मैग्नीफिकेशन देखो क्या है हमारा, मैग्नीफिकेशन m = hi/h0 = -v/u। अब प्लस hi/h0। अब हमें hi निकालनी है और v0 कितना दिया है माइनस ना रखिए, v कितना दिया -200/3, और u कितना था हमारा 100, तो u भी कितना था -100। ये h0/hi है ना, hi/h0 था, 2 चले जाएंगे, माइनस चला गया, तो hi = -2/3 h0 आया। अब h0 की वैल्यू कितनी थी हमारी 2 सेंटीमीटर, कितनी थी हाइट 2 सेंटीमीटर, तो 2/3 और ये 2, मतलब -4/3, दैट इज़ 1.33, दैट इज़ 1.33। अब कितने डिस्टेंस पे 60, मतलब हमारा यहाँ तक कितना था 80, तो यहाँ कहीं सेंटर कितना आ जाएगा 60, और यहाँ कहीं मुझे बी पॉइंट मिला, और जो साइज़ है वो कितने मिलेगी मुझे 1.33, मतलब जो मुझे ऑब्जेक्ट मिला वो ऐसे को मिला 1.33। अब क्या मोबाइल हमेशा ऐसा ही मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यदि मान लो मैं इस क्वेश्चन की जगह मोबाइल रख देती हूँ, और जो बी पॉइंट है, जो मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर रखा था बी पॉइंट, उसको मैं बी पॉइंट को यहाँ पर ले आती हूँ, मतलब ए मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर रखूँगी, बी मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर अवे की बजाय सेंटर ऑफ कर्वेचर के नज़दीक लेके आती हूँ, फिर देखते क्या होता है। तो इस केस में हमें इस ढंग से इमेज बनी, डिस्टॉर्टेड मिली। सेम क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया, ऐसे को ऑब्जेक्ट रखा और ए पॉइंट मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और बी यहाँ पर है। लेंथ बिल्कुल वही के वही 20 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं यहाँ पर जो ए है, इमेज तो हमारी ए डैश तो यहीं बन जाएगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की बनेगी। अब बी की देखते हैं, तो बी के लिए यू कितना है, ये पोल से ये वाला डिस्टेंस तो कितना था हमारा 40 और सेंटर ऑफ कर्वेचर तक अभी कितना हो गया 40 और ये यहाँ तक कितना है 20, तो ये भी कितना है 20, मतलब 40 + 20 60। तो u कितना आ जाएगा हमारा 60। अब v निकाल लेते, v कितना आता है, v = uf/u - f। करो सॉल्व, कितना आता है, v = u की जगह डिस्टेंस पोल से मेजर करना है, रेज यहाँ जाएगी, इसका मतलब है डायरेक्शन अपोजिट। u कितना आ गया -60 - 40, u कितना है -60 -+ 40, v कितना आ जाएगा -20 और ये कितना आ जाएगा 2 -120, माइनस कितना आ जाएगा 120। अब 120 कहाँ हुआ बेटे हमारा, करो ज़रा चेक, 120 मतलब जो हमें इमेज मिलेगी वो बी पॉइंट की कहाँ मिलेगी, यहाँ कहीं। मैं थोड़ी सी जगह कम है, चलो यहाँ कहीं बना देती हूँ मैं, ठीक है। ये 80 तक है और 40 और ये आ गया, यहाँ कहीं मुझे इमेज मिली। अब मैं इमेज की साइज़ भी देख लेती हूँ, साइज़ कितनी होगी। मैग्नीफिकेशन क्या था बेटे हमारा, m = H0 Hi/H0 = v - v/u, Hi माइनस v कितना हमारा -120, u कितना है -60 और H0 -120/60 कितना आ जाएगा 2 और H0 था, H0 कितना है 2, तो ये 2 और कितना आ जाएगा -4। इसका मतलब ये 2 है तो ये कितना आ जाएगा -4 और ये बन गया b डैश। तो ये बन गई हमारी इमेज, ये बन गई हमारी इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन गई। और कितने डिस्टेंस बन गई, तो इस ढंग से हमें, अब ए पॉइंट था वो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिला। तो जो भी हमें मोबाइल की इमेज मिलेगी वो डिस्टॉर्टेड डिपेंड्स करता है कि मोबाइल रखा कहाँ है। तो पिछले केस में हमें शॉर्ट मिली थी पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। कर लेंगे वाला क्वेश्चन। ये कौन सा हो गया हमारा, जब हमने ऑब्जेक्ट रखा इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर हम जो बुक में पढ़ते हैं उसमें हम किस ढंग से ऑब्जेक्ट रखते थे, इस ढंग से रखते हैं। इनको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, लेटरल भी बोल देते हैं, पर इसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज व्हाइल सिटिंग इन अ parked car, you notice a jogger approaching towards you in the rear view mirror of 2 meter। सबसे पहले ये देखो कि जो कार है उसमें हमारा मिरर कौन सा लगा होता है, कन्वेक्स और कनकेव। उसमें जो मिरर लगा होता है दैट इज अ कन्वेक्स। अब क्यों लगा होता है कन्वेक्स, जैसे आप मान लो कार है या ट्रक है, तो यदि पीछे कोई चीज़ आ रही है तो आपको उसकी इमेज कैसे दिखती है, हमेशा छोटी और इरेक्ट दिखती है। यदि मान लो कनकेव होगा तो कभी क्या होगी, उल्टी दिखेगी, है ना, कभी बड़ी दिखेगी कभी छोटी दिखेगी। तो कौन सा मिरर लगा होता है, कन्वेक्स मिरर लगा होता है। अब मिरर की जो रेडियस है वो कितनी है हमारी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है। इसका मतलब है जो फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी 1 मीटर। इफ़ जॉगलर इज़ रनिंग एट अ स्पीड, यदि जॉगलर किस स्पीड से रन करता है 5 से। लेकिन मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो मैं ये समझूं कि ये हमारा कन्वेक्स मिरर है और जॉगलर है और ये यहाँ से रन कर रहा है, स्पीड कितनी है
5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। व्हेन जॉगलर एट 39, अब इमेज की स्पीड बतानी है। अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं चीज़ों को, पर जो आंसर्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आंसर उन्होंने सिर्फ 1 सेकंड के लिए लिया है जो बुक में सॉल्व किया है। पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला निकलता है dv/dt इज इक्वल टू माइनस v² एंड du/dt, और dv/dt कहलाए हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज, du/dt कहलाए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v² माइनस v²/u², v आपको पता है, ठीक है। अब आंसर में वेरिएशन के रीज़न ये हो सकते हैं कि जब इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया तो डिस्टेंस का कंस्ट्रेंट रहा होगा कि हमने कैसे डिस्टेंस लेना है। अदरवाइज़ मैं दोनों ढंग से करके बताती हूँ। पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से बताऊँगी, फिर मैं दूसरे तरीके से बताऊँगी जैसे बुक में दिया है, पर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ा आसान लगा। देखो कैसे। अब यहाँ पर सबसे पहले निकालना हमने v। क्या निकालना सबसे पहले? v बताओ कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू कितना था हमारा? uf और u माइनस एफ। बोलो u कितना है यहाँ पर हमारा? ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो रेज यहाँ जाएंगी, ये पोल है, डिस्टेंस मैंने यहाँ से मेजर करने। u तो आ जाएगा -39, पर फोकल लेंथ इस तरफ है तो ये आ जाएगा 1। -39 और -1 मतलब -39 -40, माइनस साइन चला गया, इट इज़ 39, इट इज़ 39/40, इट इज़ 39/40। यहाँ पुट करके देखते हैं, यहाँ आ जाएगा -39/40 का स्क्वायर है, 39/40 कर दिया, और u जो है, u कितना था बेटे हमारा? 39, ये 39 और ये है 39। du/dt कितना आ जाएगा? हमारी स्पीड कितनी है? 5। 39 दो बार हमारा कट गया है ना। u भी कितना था हमारा? माइनस, v भी कितना आया था हमारा? v कितना आया था? प्लस आया था, तो माइनस माइनस आसान हो जाएगा प्लस, मतलब कितना आ जाएगा हमारा? 5 से यदि करेंगे तो 8 और 1/320 मीटर पर सेकेंड। अब जब हमने बुक में सॉल्व किया है उसमें आंसर 280 आता है, क्योंकि वो उन्होंने 1 सेकेंड के लिए ही सॉल्व किया है। अब वो कैसे सॉल्व किया है वही बताती हूँ मैं। ये समझ आया? डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, dv/dt इज इक्वल टू माइनस v²/u², du/dt। कब आता था? जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ जाएगा? अलोंग। कहाँ जाएगा? अलोंग। मैं अब बुक में कैसे करके किया वो भी मैं समझाती हूँ आपको। सेकंड, यहाँ क्या क्या एक जॉगलर है, तो इनिशियली वो कितने डिस्टेंस पे है हमारा? 39 मीटर पे है। अब उसकी इमेज कहाँ बन रही है? v इज इक्वल टू uf/u माइनस एफ। ये कितना है? -39, f कितना है? 1, -39 -1 और 39 और कितना आ जाएगा हमारा? 40। अब ये तो v आ गया। अब जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी वो 5 मीटर पर सेकेंड थी। इसका मतलब है ये हमारा v बना 39/40 पे। कब? जब ऑब्जेक्ट था 39 पे। अब 1 सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट मेरा कितना चल गया? 5 सेंटीमीटर। सो आफ्टर 1 सेकेंड जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो जाएगी 39 - 5, दैट इज़ 34, दैट इज़ 34। अब देखते हैं v कितना आ जाएगा? अगेन वैसे v इज इक्वल टू uf/u माइनस एफ। देखो u कितना है? -34 और ये 1 और -34 - 1 कितना आ जाएगा?
माइनस 34 डिवाइडेड बाय माइनस 35, दैट इज़ 34/35। यहाँ तक आ गया। मतलब पहले मेरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन v1 यहाँ थी, फिर जब ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में 5 आगे आ गया तो मेरी इमेज की पोजीशन यहाँ आ गई। अब देखते हैं इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी v2 माइनस v1। v2 कितना है मेरा 34/35 माइनस 39/40। 35 और LCM ये ले लिया 40, यहाँ कितना जाएगा 40 एंड 34, 39 एंड 35। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आया दैट इज़ 1/280 मीटर पर सेकेंड। पर इसमें ये हुआ कि हमने सिर्फ एक ही सेकंड का निकाला। अब दूसरे सेकंड का निकालेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलरेडी 34 पे था, वो 34 माइनस 5 करो किस पे आ जाएगा 29 पे आ जाएगा। तो इन्होंने डिस्टेंस हमें दे दिए हैं 39, 29, 19 और 9, इसलिए इस ढंग से दिए हैं कि 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ जाएगा 29, फिर 2 के बाद कहाँ जाएगा 19, फिर 2 के बाद कितना आ जाएगा 9, फिर इस ढंग से स्पीड निकाली है। तो ये आ जाएगी हमारी 128 मीटर पर सेकेंड। यदि ऑब्जेक्ट बी कहाँ रखा है हमारा, सिंपल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, 29 मीटर पे है, तब भी क्या कर लेंगे आप, तब भी क्या करेंगे, ये हमारा कन्वेक्स मिरर था, पहले v निकाल दो। v का फॉर्मूला uf अपॉन u माइनस एफ माइनस 29 और ये 1 माइनस 29 माइनस 1 माइनस मत कर जाएगा 29/30, ये v1 आ गया। अब 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चल गया, ये 29 पे था, तो 29 माइनस 5, तो 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 20 माइनस 5 कितना आ जाएगा 24। अब v2 कितना आ जाएगा आपका, अगेन uf और u माइनस एफ, u कितना आ गया हमारा -24, ये आ जाएगा 1 और 24 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24/25, ये आ जाएगा v2। अब पोजीशन में क्या चेंज आ गया, वो इमेज की वेलोसिटी बन गई। v2 माइनस क्या कर दिया मैंने v1, कितना आ जाएगा 24/25 माइनस 29/30, 25 और ये 30 लिया, 30 मल्टीप्लाई 24, 29 माइनस 25 करके देखो कितना आंसर आ रहा है। सो इट विल कम अराउंड 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही डिफरेंट केस में करेंगे, जब यहाँ पर कितना हमारा 19, नेक्स्ट कितना है u कितना है 19, अगेन u कितना है 19, u से क्या निकाल लेंगे आप uf अपॉन u माइनस एफ, और u कितना है -19 और 1 -19 माइनस 1 -19 एंड -20, 19/20, ये तो 1 आ गया। अब 1 सेकेंड में कितना आगे चला जाएगा ऑब्जेक्ट 5, मतलब u कितना बच गया हमारा 19 माइनस 5, u इज इक्वल टू 14, क्या बन गया u इज इक्वल टू 14। करो v2 निकालो, बिल्कुल बेटे कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, ये 1 आ गया, -14 माइनस 1 -14 अपॉन कितना आ जाएगा -15, 14/15। स्पीड निकालने के लिए फिर क्या करोगे v2 माइनस v1, करो कितना आ जाएगा
14 और ये 15 माइनस 19 और ये 20, 15 20 आ गया, 14 मल्टीप्लाई 20 माइनस 19 मल्टीप्लाई 15। सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा? इट विल कम अराउंड 1/60 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप यदि साइन माइनस आ गया मतलब हमें क्या करना था? v1 माइनस v2, तो v1 माइनस v2 भी कर सकते थे। थर्ड केस कितना है? 9। थर्ड केस किसका है? 9। इसका भी कर देते हैं। वैसे तो हो जाएगा, सेम ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ 2 क्वेश्चंस और हैं। ऑल 3 वर, ये जितने क्वेश्चन थे दे वर सॉल्व्ड एक्सरसाइज। 2 क्वेश्चन और है रिफ्लेक्शन के, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज के, वो भी 2 ले लेती हूँ, फिर हम रिफ्लेक्शन पे आ जाएंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोलते हैं? स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर प्लेस 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया? गिवन 2.5 सेंटीमीटर गिवन करके लिख लेना, और u कितना दे दिया है? 27 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू रिसीव शार्प इमेज? कितने डिस्टेंस पे हम स्क्रीन रखें ताकि हमें शार्प इमेज बने? मतलब हमें v निकालना है। क्या निकालना है हमें? v। करते हैं, डायग्राम नहीं भी बनाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बनाना है तो इसलिए बना लिया करो कि हमने कहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और कौन सा साइन प्लस लेना है, कौन सा माइनस, इतना सा बना लिया करो बस। अब यहाँ पर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 था, ये मान लो अब 36 है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था हमने? 27 पे। मतलब फोकस और इसके बीच है। मतलब 100% बात है कि जो इमेज बनेगी वो हमारी इन्वर्टेड बनेगी। अब यहाँ से हमारी रेस जाएगी, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने हैं हमने? पोल से। पोल को मान लो आप ओरिजिन, है ना, यहाँ से। तो एफ भी इधर है, यू भी इधर है, दोनों क्या जाएंगे? माइनस। फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू यस यू एफ और u माइनस एफ। बोलो u कितना आ जाएगा? u इज इक्वल टू 27 प्लस और माइनस -27। फोकल लेंथ प्लस और माइनस। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 16। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेशन f इज इक्वल टू r/2। 36 का आधा 18 -18। u कितना है? 27 माइनस प्लस 18। ये कितना आ जाएगा? -9। एक साइन चला गया, 9 से कितना आ गया? 3। तो भी कितना आ जाएगा? 18 3 54 सेंटीमीटर। अब क्या बोलते हैं? अब कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन रखनी है? 54 सेंटीमीटर पे। डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। द कैंडल इज मूव क्लोजर टू मिरर, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव? कोई बात नहीं बेटा, सबसे पहले तो हमें बता देते हैं, हमें स्क्रीन रखनी है यहाँ 54 पे। मतलब यदि मैं इधर की बात करूँ तो मुझे यहाँ कहीं स्क्रीन रखनी है, और वहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 54। डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 54 पे। अब इसके बाद क्या बोलते हैं ये, है ना, यहाँ पर कहाँ रखना हमने? 54 पे रखना है। अब आगे ये बोलते हैं बेटे हमें कि नेचर क्या है और साइज़ क्या है। साइज़ देख लेते हैं। साइज़ का मतलब मैग्नीफिकेशन निकालनी है। मैग्नीफिकेशन HI/H0 माइनस V/U। देखो ज़रा, HI V कितना था? -54। U कितना था हमारा? -18। और ये H0 माइनस कट गया, ये 3 आ गया।
कितना आ जाएगा हमारा, एच आई इज इक्वल टू -3 और एच नॉट कितनी साइज दी थी, 2.5, तो यहाँ आ जाएगा 2.5 मतलब -7.5 सेंटीमीटर, ये नेचर की साइज मिल गई। हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू मूव्ड, सिंपल सी बात है कि जैसे हम ऑब्जेक्ट को यहाँ फोकस के नज़दीक लाएंगे तो हमें स्क्रीन दूर ही मूव करनी पड़ेगी। हम कितना डिस्टेंस मूव कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। अभी 18 पे है, मालूम थोड़ा और उधर स्क्रीन और उधर चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि पहले बताया कि यदि हमारा इन्फाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पे। अब यदि ऑब्जेक्ट हम यहाँ लेके आएंगे तो इमेज हमारी यहाँ जाती जाएगी, यहाँ जाती जाएगी। तो क्लियर हो गया, हाउ द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड, अवे मूव करनी पड़ेगी। यदि ये क्लोज लाएंगे तो स्क्रीन मूव टू बी अवे। गॉट इट, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात साइन कन्वेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात साइन कन्वेंशन, बाकी सारी कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेकंड क्वेश्चन इज a 4.5 cm needle is placed 12 cm from a convex mirror दे दिया है। कौन सा मिरर दे दिया है, कन्वेक्स। डायग्राम बना लेते हैं। मेरे को एक ही याद किया है मैंने, ये वाला शेप मतलब केव, ये कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया। अब निडल की साइज़ कितनी दे दी है हमें, एच आई, ये दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर, और कितना प्लेस किया, कितने डिस्टेंस पे, 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। अब लोकेशन से क्या निकालना है, इमेज एंड मैग्निफिकेशन। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड एज निडल इज मूव फर्दर फ्रॉम द मिरर। यदि निडल हमारी फर्दर मूव करती है तो सबसे पहले तो हम निडल की पोजीशन देख लेते हैं। निडल यहाँ पर रखी है हमारी 12 सेंटीमीटर पे। अब साइन कन्वेंशन देखो, रेज यहाँ जाएगी, ये यहाँ चले गए हम। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना बच्चे हमने, पोल से। तो यू तो कितना आ जाएगा हमारा, नेगेटिव -12। फोकल लेंथ यहाँ को जा रहे हैं, फोकल लेंथ +15। अब सबसे पहले वी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है वी का, गुड गुड गुड, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। यू कितना है -12, ये कितना है 15, -12 और ये 15, तो कितना हो गया हमारा, -12 और 15 -27, एक ज़ीरो काट दिया, 3 से चला जाएगा। चलो एक बार और लिख लेती हूँ, 12, 15, 27, 3 से 5 और 3 से 9, 3 और 3 से 4, मतलब 20/3। अब साइन आया है पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव आया, इसका मतलब यहाँ पर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग उस पॉइंट पे जहाँ रेज इंसिडेंट होती थी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और रेज यहाँ से हमारी रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पर कितने डिस्टेंस मिल रही है, 20/3। तो 20/3 का मतलब होता है हमारा 6.67 सेंटीमीटर। फोकस है 15, तो आधा 7.7 यहाँ तक कहीं मिल जाएगी। तो इसको आप बैक एक्सटेंड करोगे तो ये बन जाएगी हमारी वर्चुअल इमेज, ये बन जाएगी हमारी वर्चुअल इमेज। अब मैग्नीफिकेशन भी पूछ लिया है, मैग्नीफिकेशन भी आप लोग को मालूम है। अब इसमें इमेज क्या बन रही है हमारी, ए और ये बी, और यहाँ पर एक रेज ए जाएगी और एक रेज कैसे पास कराते थे हम, यहाँ पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ कहीं हमारी इमेज बनेगी, ठीक है। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कितना है हमारा, m इज इक्वल टू HI अपॉन H0 माइनस V और U। HI और H0 की जगह 4.5 और V कितना है बेटे हमारा, V इमेज कहाँ बनी हमारी, V 20/3। तो ये मैं ले लूँगी +20/3
और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, -12। ये फिक्स आ गया हमारा। 2 से कितना आ जाएगा 6 और 2 से कितना आ जाएगा 10। मतलब HI इज इक्वल टू 10/3 और 6 और ये आ जाएगा 4.5। इसको 0 कर दिया। 3 से कितना आ जाएगा 15 और HI आ जाएगा 15/6। HI जाएगा 15/6। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यहाँ पर NCERT के मिरर के जितने क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। मिरर के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन अच्छे से आ जाता है, फिर कैलकुलेशंस है, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, सो गुड लक, ऑल द बेस्ट, और बहुत मेहनत करेंगे जितनी आप कर सकते हैं। यदि आप 5 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे के अंदर डालो, 6 पढ़ते हो 7। धीरे धीरे आप अपने पढ़ने की स्टेमिना बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट्स भी करना।